हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के 15 डिफरेंट कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो आपका एक भी मार्क्स पॉलिनोमियल में नहीं कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो कितना है, 2 प्लस रूट 3 है। आगे पूछ रहा है कि फाइंड द अदर जीरो, तो आपका दूसरा जीरो कितना होगा। तो एक जीरो अल्फा का वैल्यू देकर रखा हुआ, आपको दूसरा जीरो बीटा का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला सिंपल से मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। आपको अल्फा का वैल्यू मालूम है, यहां से ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो अगर यहां पर देखें तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में आने वाला नंबर। एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब बी क्या हो जाएगा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, -4, ठीक है। तो बी का वैल्यू हो जाएगा -4। अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू हमको पहले से देकर रखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। आपको एक अनदर जीरो बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, प्लस बीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू आपको ऊपर देकर रखा हुआ है -4, तो यहाँ -4 ही लेंगे, और ए का वैल्यू आपको देकर रखा हुआ है 1, ठीक है। तो माइनस इंटू -4, ये आपका सॉल्व हो क्या हो जाएगा +4, और एलएचएस में क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा। अब हम 2 को अगर हम दूसरे साइड आरएचएस में भेजें तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और रूट 3 को भेजे तो इधर प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस रूट 3, और ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बीटा का वैल्यू। क्लियर। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और माइनस रूट 3 बच जाएगा। तो इसका जो दूसरा जीरो है बीटा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अदर जीरो 2 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। आप लोग सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस 1। तो ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से बनेगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए आपका इक्वेशन देकर रखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस पी पी प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म मतलब सी और ए का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा और सी का वैल्यू माइनस पी पी प्लस 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी पी प्लस 1 सी का, और ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको दो अलग अलग फैक्टर में हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको दो अलग अलग फैक्टर में हम तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद हमको याद रखना है कि जब इसको जोड़े तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्स का जो आपका ये एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो जोड़ने पे इसका वैल्यू एक्स के बराबर आना चाहिए। तो दो अलग अलग फैक्टर में हम जोड़ने में 1 आना चाहिए, तो दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा p प्लस 1। आपको दो फैक्टर ऊपर दिया भी हुआ है, एक p प्लस 1 एक p, पहले इसी में पुटअप करके देखते हैं, और ये 90% केस में यही आंसर आता है। तो पहला हो जाएगा p प्लस 1 और हमारा सेकंड क्या हो जाएगा p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आना चाहिए, तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। अब पहला फैक्टर हो गया p प्लस 1 और दूसरा माइनस p। अब इसको जोड़ने पे देखिए क्या 1 आ रहा है, तो p प्लस 1 और इसमें आप प्लस जोड़ देंगे माइनस p में, तो माइनस पी से ये प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। क्लियर है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पहला फैक्टर क्या था p प्लस 1 था, तो इसके आगे x लगा के इसको हम वापस उधर ही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे p प्लस 1 और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे x लगा देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा माइनस p है, सेकेंड माइनस p है, तो यहाँ माइनस p लगा देंगे, और इसके भी आगे x लगा के लिख देंगे, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। और फिर अगला क्या हो जाएगा माइनस पी पी प्लस 1। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, और x को हमने दो भाग में तोड़ दिया, जोड़ने पे इसमें x ही आ गया आंसर। अब हम पहले दोनों टर्म में से अगर कॉमन ले तो यहाँ पे हमको कॉमन सिर्फ x मिलेगा। तो यहाँ से अगर हमने x कॉमन, तो x स्क्वायर से x निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, फिर प्लस का साइन p प्लस 1 x से x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा p प्लस 1। क्लियर है। फिर अगले दोनों में देखें तो हमको कॉमन लेने जाए तो यहां भी p और यहां भी p, मतलब p हमारा दोनों में कॉमन है, तो अगले टर्म में हमको क्या कॉमन मिल जाएगा माइनस p। तो जैसे ही माइनस p कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में, तीसरे टर्म में से माइनस p कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा x, और फिर चौथे टर्म में इससे हम माइनस p कॉमन निकाल दो क्या बच जाएगा प्लस p प्लस 1।
जो कि आपका ब्रैकेट में ये टर्म आपका कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों टर्म में से आपको दिखाई दे रहा है एक ही टर्म कॉमन है, x प्लस पी प्लस वन, और यहाँ भी x प्लस पी प्लस वन, तो इसी टर्म को कॉमन ले लेंगे। x प्लस पी प्लस वन को अगर हम कॉमन ले लिए तो पहले टर्म में से क्या बचा, ये x बच गया। फिर हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं कि इसमें से भी x प्लस पी प्लस वन कॉमन लेंगे, दूसरे टर्म में से क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। क्लियर, इतना स्टूडेंट आप लोग समझ में आया। तो इसका दो फैक्टर मिल गया, एक आपको फैक्टर मिल गया x प्लस पी प्लस वन, ठीक है, और आपको दूसरा फैक्टर मिल गया x माइनस पी। अब आपको क्या करना है, इसमें जीरोज निकालना था इस क्वेश्चन में, तो हम दोनों को जीरोज के से इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस पी प्लस वन, इसको हम जैसे ही जीरो से करेंगे इक्वेट, तो p भी हमारा RHS में जाएगा, 1 भी RHS में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, और 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन ले तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में p प्लस 1 आ जाएगा। तो पहला जीरो जो अल्फा का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया माइनस पी प्लस वन। क्लियर है। अब दूसरा जीरो निकालते हैं बीटा का वैल्यू, तो इसमें भी हम करेंगे क्या कि x माइनस पी को जीरो के बराबर हम इक्वेट कर देंगे, उधर p को भेजेंगे तो x का वैल्यू p आ जाएगा, तो बीटा का वैल्यू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड इसका जीरो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नॉर्मली फैक्टराइजेशन ही करना था, ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद आ रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी आपको जीरोज ही फाइंड करना है, और पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। अब इसमें एक चीज स्टूडेंट आपको ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि बहुत सिंपल होता है, खुद आपको फैक्टराइज करके दिया ही होता है। देखिए कैसे पोलिनोमियल आपके सामने जैसे पिछला बना था वैसे ही बनेगा। जब भी जीरोज पूछे तो आपको फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकाल देना, वही जीरोज होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एम प्लस 3। क्लियर है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम प्लस 3। ये आपका क्या आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसको आपको दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या आ जाए, माइनस 3 आ जाए। तो अगर हम इसको इस तरीके से तोड़े तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 3, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, m। ये दोनों आपको तोड़ के मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया ही हुआ है। अब अगर हम m के आगे माइनस लगाते हैं तो देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, m प्लस 3 माइनस m। तो m से m कैंसिल आ जाएगा, जोड़ने पे 3 आ जाएगा। लेकिन हमको आंसर 3 नहीं चाहिए, यहां देखिए हमको क्या चाहिए आंसर, हमको यहाँ पे आंसर माइनस 3 चाहिए। ठीक है, तो ये अब माइनस 3 कैसे होगा, तो हम एक काम कर रहे हैं, m के आगे प्लस, अब दोनों का साइन चेंज कीजिए, m के आगे प्लस लगा दें और m माइनस 3 के आगे माइनस लगा दें, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 3 और इसमें क्या करना है, m को जोड़िए। तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा सबका साइन चेंज कर दिया, माइनस m माइनस 3 प्लस m, प्लस m से माइनस m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, माइनस 3 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, माइनस m प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको दो फैक्टर मिल गया, बस इन दोनों फैक्टर के आगे x लगा दिए। तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया, सेकंड फैक्टर हमारा ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस उसके बाद हो जाएगा m प्लस 3x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस mx, और फिर ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, फिर हो जाएगा माइनस m प्लस 3। क्लियर है। अब हमको जीरो निकालना है, तो इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। अब जरा कॉमन लीजिए, तो पहले दो टर्म में आपको कॉमन क्या दिख जाएगा, सिर्फ x ही दिख रहा है, तो यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लोगे तो बच जाएगा x, फिर माइनस और m प्लस 3 में से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट में आपको लिखना है जब भी दो टर्म हो तो m प्लस 3। ठीक है, पहला चीज ध्यान रखना है वरना बहुत मिस्टेक होता है। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या टर्म कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ आपको m ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपने m को कॉमन ले लिया, तो पहले टर्म में बचा x, दूसरे में आपने m को कॉमन लिया तो क्या बच गया, m प्लस 3। दो टर्म है तो ब्रैकेट में ही लिखिए। अगर आप अब देखेंगे तो अब इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, तो x माइनस एम प्लस 3 और x माइनस ब्रैकेट m प्लस 3, यही टर्म कॉमन है, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, कॉमन टर्म को हम निकाल ले बाहर, तो x माइनस एम प्लस 3, इस टर्म को हम बाहर निकाल ले तो पहले टर्म में से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस दूसरे टर्म में इसको हम बाहर निकाले, दूसरे टर्म में क्या बन जाएगा, m बच जाएगा, और ये दोनों जीरो के बराबर होगा क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है।
अब जीरोज निकालने के लिए दोनों वैल्यू को अलग अलग जीरो से इक्वेट कर दिए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, x माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो आपका x है, x का जो वैल्यू है बन जाएगा ये, क्या बोल रहे हैं, हाँ m माइनस थ्री को उधर भेजेंगे तो माइनस उधर प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पहला जीरो x इक्वल टू एम प्लस थ्री। तो पहला जीरो क्या आ गया, m प्लस थ्री आ गया। अब आपको सेकंड जीरो निकालना है, तो ये दे रखा है कि x प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। ठीक है, तो दो जीरो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर ही था, केवल आपको इसी कांस्टेंट टर्म को आपने ब्रेक किया और आपको आंसर आ गया। और ये दोनों सीबीएसई का पूछा ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन को आप लोग को तो ध्यान से देखना है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है और अल्फा बीटा का वैल्यू 4 है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा। सिंपल सा स्टूडेंट, इसके दो मेथड है, ये सीबीएसई 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। हम शॉर्ट वाले मेथड को देखते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टाइल ये होता है जीरोज के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब किसी पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज का वैल्यू आपको कितना देकर रखा हुआ, ये देकर रखा हुआ 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू 4 देकर रखा हुआ। अब सिंपल था, इसको इक्वेशन पुट अप कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए जो सम ऑफ जीरो का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी देकर रखा हुआ है, तो यहां लिख देंगे माइनस 6x। ठीक है, और प्लस अगर अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू आपको 4 देकर रखा हो तो ये 4, और यहां पे ये हमारा इक्वेशन बन गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यही आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बोल रखा है ये कि इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। एक जीरो आपको कितना देकर रखा हुआ है, इसका वैल्यू आपको 2 देकर रखा हुआ है, तो आपको सेकंड जीरो बताना है कि सेकंड जीरो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं, आपको k का वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी जीरोज का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट अप करते हो, जीरो का डेफिनेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो जब भी 2 का वैल्यू आप इसमें x की जगह प्लेस करोगे तो वो इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 आपको क्या दे रखा है, जीरोज देकर रखा हो। तो 2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं, इक्वेशन है हमारा kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब आपको एक जीरो आपको 2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब इस 2 का वैल्यू आप कहां प्लेस करेंगे, 2 का वैल्यू प्लेस करेंगे x की जगह, क्योंकि जीरोज किसका होता है, x का ही वैल्यू होता है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कीजिए कि 2 प्लेस कीजिए। तो पहला हो जाएगा k और x की जगह 2 लिख देंगे, और x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 और x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस हमारा ये हो जाएगा k, और इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप एक जीरोज का वैल्यू इसमें प्लेस कर रहे हो। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 6 हो जाएगा, प्लस हमारा k हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4k जोड़ेंगे 4k प्लस k, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को सेकंड साइड भेज देंगे तो 5k का जो वैल्यू आ जाएगा ये माइनस 6 आ जाएगा, और k का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, माइनस 6/5। तो k का वैल्यू कितना गया स्टूडेंट, ये आ गया माइनस 6/5। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और एग्जाम में क्लिक नहीं करते हैं, आपको पहले से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है कि इफ 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोला है कि 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, जीरोज का वैल्यू उठाकर आप कहां प्लेस कर देंगे, आप x की जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपका क्या था, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही आप x की जगह इस जीरोज 3 का वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। जैसे ही आप x में इस जीरो का वैल्यू प्लेस करेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरोज का वैल्यू जैसे हम इक्वेशन या वेरिएबल में पुट करते हैं हमारा पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाता है।
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 2 18 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस के, और इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। तो k + 21 = 0, 21 को उस साइड भेजेंगे तो k का यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, k का वैल्यू आ जाएगा -21। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा था, जो कि -21 आ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सीबीएसई 2009 में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है। बोल रखा है कि -4 क्या है, 0 है, एक पॉलिनोमियल x² - x - 2k + 2 का, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। जब भी इक्वेशन में आपको k का वैल्यू इस टाइप क्वेश्चन हो, आप सीधे जीरोज का वैल्यू उठा के कहाँ प्लेस कीजिए, x के बराबर प्लेस कीजिए। तो इक्वेशन आपका था x² - x - 2k + 2। ठीक है, जैसे ही आप -4 का वैल्यू x में हर जगह प्लेस करेंगे, पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो x में क्या हुआ, -4 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा -4x की जगह फिर से प्लेस करेंगे, और ब्रैकेट में -2k + 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2k और -2 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई को सबको माइनस में = 0। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और -2k - 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब यहां पर ध्यान देखिए 20 - 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 - 2k, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 18 को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो -2k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -18k हो जाएगा, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपसे क्या पूछा था, k, और k का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इफ 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax² - 3a - 1x - 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहां भी एक आपसे कांस्टेंट a का वैल्यू पूछ दिया है और आपको एक 0 देकर रखा है। सेम काम करेंगे, ये जो 1 है इसको हम कहां प्लेस कर देंगे, x की जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा ax² इक्वेशन है -3a - 1 x - 1। अब जब 1 का वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह जहां जहां x से वहां प्लेस करेंगे तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो हम 1 का वैल्यू प्लेस करते हैं, तो a डॉट x की जगह 1 प्लेस करेंगे, x² तो 1 का स्क्वायर -3a - 1, और x की जगह हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया -1। अब ये 0 के बराबर होगा क्योंकि जीरोज हमने प्लेस किया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में सेम होगा तो ये हो जाएगा -3a - 1। अब यहां पर बच जाएगा -a = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, a ये हो जाएगा, अंदर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3a + 3 - 1 = 0। अब a - 3a ये हो जाएगा -2a, 3 - 1 ये हो जाएगा 2 = 0। 2 को हम सेकंड साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a = -2 हो जाएगा। ये -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो आपसे a का पूछा हुआ था वैल्यू, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 9th पे। ठीक है, अब ये 9th क्वेश्चन आप लोग को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 9th का आपका आंसर क्या आएगा। ये भी सेम है, आपको एक जीरोज दे के रखा हुआ है और आपको k का वैल्यू निकालना है। करेंगे कैसे कि जीरोज का वैल्यू को हम इक्वेशन में करेंगे प्लेस, तो हमारा इक्वेशन 0 हो जाएगा और वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी आपका सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - x - 6। जब भी आपसे जीरोज पूछे तो आपको फैक्टराइजेशन करना होता है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में सेम किया था, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, x² - x - 6। अब -6 को आपको 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन अभी हम इसमें डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको आना चाहिए, दूसरे वीडियो में उसको डिटेल से देखेंगे कैसे सी। तो -6 को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पे आंसर कितना आ जाए, -1 के बराबर आ जाए। तो ये जो हमारा है, अब हम इसको सॉल्व करें तो x² - x - 6 = क्या हो जाएगा, 0। इसको हम -6 को हम ब्रेक करेंगे 2 भाग में, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 2। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, माइनस बनाना है तो क्या करेंगे, 2 के आगे माइनस लगा देंगे। अब 3 - 2 जोड़ने में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो हम 3 के आगे माइनस लगा देंगे और 2 के आगे प्लस लगा देंगे। -3 × +2 मल्टीप्लाई करने -6 हो जाएगा और जोड़ने में कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। बस हमको 2 वेरिएबल, 2 हमको फैक्टर मिल गया। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा -3x और दूसरा फैक्टर हो जाएगा +2x।
तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, प्लस यहाँ से हम क्या कर ले, 2 को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर, लेकिन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, हम इसको उठाते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3। तो पहले टर्म में हमारा क्या बचेगा x, दूसरे में से हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो x माइनस 3 का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और x प्लस 2 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ओके, तो हमारा वो 11th वाला क्वेश्चन के आगे इसका 2 आंसर आ गया, एक आ गया 3 और दूसरा आ गया -2। ओके, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले 10th क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 0, इसको जरा आप लोग देखिएगा ध्यान से, आपसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए आप लोग, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर रखा हुआ है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका जो सम ऑफ 0 है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपको कितना देकर रखा हुआ है, 1 देकर रखा हुआ है। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको k का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी आपको सम ऑफ 0 दे, ठीक है, तो या प्रोडक्ट ऑफ 0 दे, तो इसमें आप दूसरा 0 भी पहले आपको फाइंड करना होता है। पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सम ऑफ 0 निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका वैल्यू आपको देकर रखा हुआ है 1, क्लियर है ये। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना होता है, -b/a, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दे रहे हैं -b/a, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, क्लियर है ये। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -3। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, x के पहले वाला नंबर, और हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a x स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, तो a का वैल्यू आ जाएगा k। अगर किसी को कोफिशिएंट टॉपिक में दिक्कत हो तो उसको आप पहले जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका आ गया k और b का वैल्यू आपका क्या आ गया, -3 आ गया। अब इसको हम वैल्यू में पुटअप करते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो -b है तो माइनस इंटू -3 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या देकर रखा, k देकर रखा, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो माइनस इंटू -3, ये हमको मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 3/k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। k को हम सेकंड साइड भेजेंगे तो k इंटू 1 कितना हो जाएगा, k, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ k क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये बोल के रखा हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले आप इसको पॉज करके खुद से बनाइएगा, बाद में इसको चेक कीजिएगा। ओके, तो अब हम यहां पर आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको देकर रखा हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा बीटा, और इसका वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, c/a होता है। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर आपको देखेंगे तो कितना देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा का वैल्यू देकर रखा हुआ है 3। तो अल्फा बीटा की जगह प्लेस क्या कर दे, 3 प्लेस कर दे। अगर इस क्वेश्चन आप c का देखेंगे तो c कांस्टेंट में c का वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है, k देकर रखा हुआ है। और अगर a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू x स्क्वायर कोफिशिएंट, कोई बगल में नंबर नहीं है, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे k का वैल्यू पूछा था, जो कि क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं, जो कि हमारा सीबीएसई 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे आपको 9th का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। बोल रखा कि x प्लस a फैक्टर है इस इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन का, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। अगर x प्लस a आपका फैक्टर है, इसको समझिएगा ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का, तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारा पूरा इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। याद कीजिए रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम ऑफ क्लास 9, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमको इस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट कर देना पड़ेगा। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a को उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -a। अब a का वैल्यू क्या आ गया, -a आ गया। अब -a को आप x की जगह इस इक्वेशन में आप प्लेस करेंगे, जहां जहां भी x है, तो आपका इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको प्लेस करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2, ठीक है,
अब ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू तो माइनस ए है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए आपको पहले से देकर रखा हुआ है और एक्स की जगह क्या ले लेंगे माइनस ए ले लेंगे, प्लस 5 और एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस ए ले लेंगे और प्लस 10। अब हम ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, क्योंकि एक्स प्लस ए क्या है फैक्टर इक्वेशन का, तो फैक्टर से जब भी डिवाइड करते हो तो आंसर जीरो आता है, फैक्टर थ्योरम रिमेंडर थ्योरम क्लास 9 का। ठीक है, तो ए इस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2a इंटू माइनस ए, ये जो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, 5 इंटू माइनस ए, ये कितना हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इससे ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a प्लस 10 इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। 5a को हम सेकंड साइड भेजेंगे तो 5a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब इन लास्ट के हम 2 क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब ये बोल के रखा हो क्वेश्चन नंबर 14 कि a माइनस बी एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन राइट द वैल्यू ऑफ a, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या है, इस इक्वेशन का ये जीरोज है पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 का, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस वाला पोर्शन था। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि एक चीज का ध्यान रखें, जब भी क्यूबिक इक्वेशन दे तो ये हो जाएगा फर्स्ट एल फॉर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू भी इसमें क्या आता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए सेम मेथड होगा, पहला जीरो इसको हम ए माइनस बी को अल्फा मान लेंगे, दूसरा ए दे रखा है इसको हम बीटा मान लेंगे और तीसरा ए प्लस बी देकर रखा है इसको हम गामा मान लेंगे, क्या मान लेंगे गामा मान लेंगे। यहां से इस इक्वेशन में हम देखें तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का देखिए कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या है 2 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट होता है तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन में प्लेस कीजिए तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा ए और गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए के, बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस 6 आ गया और ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये माइनस बी से ये प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए, ये हो जाएगा 3a और यहां पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 जो कि इससे काटेंगे तो 3 हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपने ए का वैल्यू पूछा था, ये 1 है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको अगर आ जाए तो बेहतर है। उसके बाद आपसे बोल रहा है ये कि इफ एक्स क्यूब 15 क्वेश्चन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये टर्म हमारा किसके द्वारा डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। अगर ये टर्म इसके द्वारा डिविजिबल है तो आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे और वहां से आपको क्या आ जाएगा ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, अगर आप करना चाहते तो इसको खुद से करके इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही और बाकी जो अब लॉ